हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट टाइम HTML टैग्स के बारे में पढ़ा था, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे HTML लिंक्स और HTML इमेजेस के बारे में। सो वो क्या होती हैं, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम VS Code की तरफ। तो हम आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हम आज क्लियर करेंगे। HTML इमेजेस और लिंक्स। अब HTML इमेज ऐड करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं इमेज टैग। लाइक हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था इमेज, सोर्स फाइल दी थी हाइट, सोर्स फाइल दी थी यहाँ पर हाइट 200 सही एंड यहाँ पर आपकी इमेज शो हो रही है। लाइक इमेज टैग की क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसका सिर्फ ये ओपनिंग टैग ही होता है। एंड इसके साथ दो इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यूज़ होते हैं, src और सोर्स फाइल, जिसमें हम इमेज का पाथ बताते हैं, एंड ऑल्ट, इसमें हम जो भी इमेज अगर ना हो तो जो टेक्स्ट शो हो वो यहाँ पे शो करते हैं। एंड यहाँ पर देखें, अगर नॉर्मली जो इमेज टैग है, इमेज टैग के अंदर नॉर्मली जो यूज़ होते हैं एट्रीब्यूट्स वो होते हैं src और ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग तभी यूज़ होता है लाइक जब हम कभी भी हमारी इमेज लोड ना हो पाए तो वो ऑल्ट टेक्स्ट शो होता है। एंड जो इमेज का साइज हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो है विड्थ एंड हाइट, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं नॉर्मली, इससे हम इमेज की विड्थ और हाइट बता सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम ब्राउज़र पे हमें कितनी इमेज शो करानी है वो हम दिखा सकते हैं। एंड इसका एक और यूसेज है इमेज एज अ लिंक। अगर हमें किसी भी इमेज को एज अ लिंक यूज़ करना, लाइक अगर कोई इमेज पे क्लिक करे तो वो किसी और पेज पे चला जाए, सो वी विल यूज़ लाइक हम VS Code की तरफ चलेंगे एंड यहाँ पर हम इसी को ही एड टैग के अंदर, अब देखें यहाँ पर इस इमेज टैग को हम रखेंगे एड टैग के अंदर। एंड इस एड टैग को हम कोई भी लिंक दे देते हैं एप्पल की। सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो एप्पल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो हम इमेज एज अ लिंक भी यूज़ कर सकते हैं इमेज टैग को। फिर इसमें दो टैग्स यूज़ होंगे, पहले एड टैग यूज़ होगा जिसके अंदर हम लिंक लगाएंगे, एंड फिर इमेज टैग यूज़ होगा उसके अंदर, वहाँ पर हम अपनी इमेज का पाथ देंगे। इसके बाद आता है HTML लिंक्स। अब HTML लिंक्स क्या होती हैं? लाइक हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एड टैग यूज़ करते हैं लिंक लगाने के लिए। ये बेसिकली एक हाइपर लिंक होती है, लाइक जिसमें हम बताते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करने से हम कहाँ विज़िट करेंगे, कहाँ हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो हम अब थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। लाइक ये एड टैग में होता है जिसमें हाइपरलिंक को डिफाइन करता है, एंड इसका सिंटैक्स ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं हमेशा। href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि क्या डेस्टिनेशन है, क्या पाथ होगा, हमारा स्पेसिफिक पाथ क्या होगा, ठीक है। अब लिंक्स कैन कनेक्ट टू एक पेज से दूसरे पेज, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन। लाइक अगर हम चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक हो एंड इस सेक्शन में हम चले जाएं, तो वो भी हम लिंक टैग से लगा सकते हैं। एंड एक ईमेल एड्रेस, लाइक अगर हमें किसी ईमेल क्लिक करने से हम डायरेक्ट ईमेल पे चले जाएं तो वहाँ पे भी हम लिंक लगा सकते हैं। और किसी बटन पे क्लिक करने से हमें फ़ोन नंबर कॉल लग जाए, डायरेक्ट डायल हो जाए, वो भी हम लगा सकते हैं लिंक टैग के ज़रिए। सो हम सबको प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। अब दी टारगेट एट्रीब्यूट define the where to open the link document, opens in a same tab या different tab। सो टारगेट एट्रीब्यूट तब हम यूज़ करते हैं लाइक किसी भी इमेज या किसी भी लिंक, इमेज भी कह सकते हैं, किसी भी लिंक ओपन करने से वो इमेज या वो लिंक सेम टैब पे ओपन हो या न्यू टैब पे ओपन हो।
लाइक हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट ओपन्स इन दी सेम टैब, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं टारगेट की वो होती हैं सेल्फ, ये कहाँ जो ओपन होता है ओपन इन दी सेम विंडो, उसी विंडो में ओपन होगा। ब्लैंक ओपन इन अ न्यू विंडो आर न्यू टैब। पेरेंट ओपन इन अ पेरेंट फ्रेम। और टॉप ओपन इन अ फुल बॉडी ऑफ दी विंडो। अब हम देखेंगे इसको लाइक अगर हम ये यहाँ पे लिखें, जो बेसिकली जो इसका जो टारगेट होता है वो डिफ़ॉल्ट में होता है सेल्फ, तो ये सेम ही टैब पे ओपन होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको टारगेट ब्लैंक, ठीक है। अब अगर हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट पेज पे ओपन हो रही है वेबसाइट, दोबारा देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे ओपन हो रही है। अगर हम इसको छोड़ेंगे खाली तो वो सेल्फ लग जाएगा। बस बेसिकली दो ही यूज़ होते हैं हमेशा, ब्लैंक और सेल्फ। एंड जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। लाइक अगर हम एग्जांपल आपको देना चाहूँ यहाँ पर एड टैग एंड यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ फॉर सपोज, अभी हम लिख देते हैं माय ईमेल, ठीक है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करने से, इस पर क्लिक करने से मेरा ईमेल ओपन हो जाए, डायरेक्ट इनबॉक्स ओपन हो जाए, तो हम लिखेंगे मेल टू, जो हमारा ईमेल होगा वो हम लिख देंगे इसके अंदर, सिंपल। आप देखें अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल ओपन हो जाएगा। मेल अगर आपके पास कंप्यूटर में ईमेल होगा या मोबाइल में होगा तो वो ओपन हो जाएगा वहाँ पर। अब हम चलेंगे टेलीफोन नंबर की तरफ, जहाँ पर अगर सपोज हम कोई भी नंबर दें, लाइक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अगर यहाँ पर हम दें तो यहाँ पे क्लिक अगर हम करेंगे कॉल नाउ तो कॉल लग जाएगी, ठीक है। तो लिंक एज अ नंबर एंड लिंक एज अ ईमेल हम बना सकते हैं, जिससे हम इजी हो जाता है। अगर हम किसी भी विजिटर को डायरेक्टली ही अपने आप को कॉन्टेक्ट करवाना चाहते हैं तो हम ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज अ बटन यूज़ कर सकते हैं, एज अ टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू वांट, हम जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। इमेज को क्लिक करने से भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। जो हमने टूल टिप पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, एंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यूज़ होती हैं इसमें। ऑल्ट टेक्स्ट आपको ऐड करना चाहिए इमेज टेक्स्ट के साथ, इससे हमें पता चलता है जब हमारी इमेज लोड नहीं होती प्रॉपरली तो हमारा एक टेक्स्ट शो होता है जो विजिटर्स को इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ पे इमेज थी जो कि शो नहीं हो रही है। एंड अवॉइड स्ट्रेचिंग, ऐसी वेट और हाइट लगाना जिससे इमेज का जो रेशो है या वो एक स्ट्रेच होना शुरू हो जाए, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस में शामिल नहीं होती है। और मीनिंगफुल लिंक्स यूज़ करनी है, लाइक कोई भी लिंक स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर एक लिंक स्ट्रक्चर है वो ऐड करना चाहिए हमें। लाइक वो रेंडमली ABCD नहीं रखना है। लाइक अगर हमारे पास हमें मेल टू लगाना है तो हमें यही लिंक स्ट्रक्चर लगाना चाहिए, कोई और नहीं लगा सकते हम। यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स भी लगाने चाहिए। एंड अगर टेलीफोन का लगाना है तो यहाँ पर आप टेल लगा के एंड नंबर लगा के आप कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ पढ़ना हो या कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं।